हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द आरएम सक्सेस मंत्रा क्लासेस। हम आपका आईपी करा रहे हैं। आपको एनसीईआरटी क्लास 11th की आईपी है ये, जिसके 2 चैप्टर पहले अपलोड किए जा चुके हैं। 3rd चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसके 4 पार्ट पहले अपलोड किए जा चुके हैं। आपने बाकी के वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिए। तो ये 3rd चैप्टर आपका है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन। पाइथन का ब्रीफ ओवरव्यू देखते रहे। तो अभी तक हमने इन 4 पार्ट में क्या क्या पढ़ा है, चलिए इससे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन पाइथन देख चुके हैं, वर्किंग विद पाइथन भी देख चुके हैं, और आपके पाइथन के जो है 2 मोड होते हैं, जिन्हें हम देख चुके हैं, स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड। ठीक है, दोनों मोड हम देख चुके हैं। स्क्रिप्ट मोड क्या होता है और आपका स्क्रिप्ट मोड में हम प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। पाइथन कीवर्ड क्या होते हैं, इन्हें हम देख चुके हैं। आइडेंटिफायर भी हमने देख लिए थे। वेरिएबल हम देख चुके हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं देख चुके हैं हम। नंबर्स क्या होते हैं ये भी हम देख लिए थे हमने। सीक्वेंस क्या क्या होते हैं, सीक्वेंस में आपकी स्ट्रिंग आती है, लिस्ट आते हैं और टपल आते हैं। मैपिंग क्या होती है, मैपिंग के अंदर आपकी डिक्शनरी आती है, जिसका एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। ऑपरेटर्स हमने देखे थे, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, इनके एग्जाम्पल हम साथ साथ कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर भी हम देख चुके थे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, इन्हें भी हम देख लिए थे हमने। लॉजिकल ऑपरेटर हम कर चुके हैं। मेंबरशिप क्या होती है इसे भी हम देख चुके हैं। और एक्सप्रेशंस क्या होती है, प्रेसिडेंट किसकी हाई होती है, कैसे करते हैं, इनको हम एग्जाम्पल इनके देख चुके हैं, हम सॉल्व कर चुके हैं। इनपुट एंड आउटपुट देख चुके हैं, इनपुट हम कैसे लेते हैं ये हम देख चुके हैं। इनके एग्जाम्पल प्रोग्राम भी हमने देख लिए थे। अब आपका आ जाता है डबगिंग। ठीक है, डबगिंग हम देखने वाले हैं इसमें। ड्यू टू एरर के कारण, ठीक है, आ प्रोग्राम में नॉट एग्जीक्यूट और में जनरेट रॉन्ग आउटपुट। ठीक है, अगर आपके प्रोग्राम में आप कुछ गलत टाइप कर देते हैं या किसी भी तरह से आपके प्रोग्राम में कोई गलती होती है, तो आपका प्रोग्राम क्या एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, उसमें आपका आउटपुट क्या होगा, रिजल्ट जो है वो गलत आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको डबगिंग के लिए इसी का डबगिंग जो है इसका पार्ट है, एरर जिसे कहते हैं, ड्यू टू एरर के कारण। तो इसके भी 3 तरह की होते हैं। सिंटैक्स एरर, आपकी एरर कैसी कैसी हो सकती है, आपकी सिंटैक्स एरर हो सकती हैं, आपके लॉजिकल एरर हो सकती हैं, और रन टाइम एरर हो सकती हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के एरर आपके प्रोग्राम में जनरेट हो सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सिंटैक्स एरर क्या होती है, लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन हैज रूल्स, पाइथन में रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, दैट डिटरमाइन हाउ अ प्रोग्राम इज टू बी रिटन। ठीक है, कि प्रोग्राम को कैसे लिखना है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं पाइथन के अंदर। इन दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स, इसे क्या कहा जाता है, सिंटैक्स कहते हैं। द इंटरप्रेटर कैन इंटरप्रेट द स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम ओनली, जो इंटरप्रेटर होता है वो स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, ओनली इफ इट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, कब करता है, अगर उसकी सिंटैक्स आपका जो है वो करेक्ट है, तभी वो क्या करेगा, इंटरप्रेटर उसे प्रोग्राम को इंटरप्रेट करेगा। एग्जाम्पल पैरेंथेसिस, जैसे कि आपका पैरेंथेसिस मस्ट बी इन द पेयर, अगर आप पेयर में लिख रहे हैं तो पैरेंथेसिस बहुत जरूरी है, मस्ट है। सो एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने पैरेंथेसिस ओपन किया, 10 + 12 इसको क्लोज किया। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर आपने 10 + 12 लिखा। ठीक है, इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका सही है। किस तरह सही है, आपका सिंटैक्स जो आपने लिखा है वो सही है, तो ये सिंटैक्टिकली सही है। वेयर इज, उसी तरह से 7 + 11 आप लिखते हैं, इज नॉट ड्यू टू ऑप्शंस द राइट पैरेंथेसिस, और यहाँ पे आपने जो पैरेंथेसिस जो है इसे ओपन तो किया है लेकिन इसे क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो ये एक जनरेट होगी एरर, तो यहाँ पे एक एरर बताएगा वो आपका। ठीक है, राइट साइड आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाया है। इफ एनी सिंटैक्स एरर इज द प्रेजेंट, अगर कोई भी उसे सिंटैक्स एरर मिलती है, ठीक है, सिंटैक्स एरर मिलती है इंटरप्रेटर को, तो शो एरर मैसेज, तो वो एरर मैसेज बताएगा। ठीक है, एंड स्टॉप द एग्जीक्यूशन, और वो एग्जीक्यूट करना आपके प्रोग्राम को बंद कर देगा उसी जगह पे जहां पर आपको एरर मिलती है। सच एरर नीड टू बी रिमूव, इस एरर को आपको रिमूव करना होगा, हटाना होगा। अपने प्रोग्राम को वापस जाकर उस लाइन को आपको चेक करना होगा कहाँ पे एरर है और क्या एरर है।
बिफोर एग्जीक्यूट ऑफ द प्रोग्राम, उसके बाद में दोबारा से आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराइए। ठीक है, ये तो आपकी सिंटैक्सिकल एरर होगी, जिसमें सिंटैक्स में आप अगर कोई गलती करते हैं, कुछ भी लिखने में अगर गलती कर रहे हैं तो वो सिंटैक्स एरर कहलाती है। अब लॉजिकल एरर क्या होती है? लॉजिकल एरर या बग, लॉजिकल एरर या जिसको बग भी कहा जाता है, कॉल्ड सेमेंटिक एरर, ये सेमेंटिक एरर भी कहलाती है, इसके नाम याद रखिए आप। डज नॉट स्टॉप एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन इसमें स्टॉप नहीं होता है, बट द प्रोग्राम बिहेव इनकरेक्टली। ठीक है, प्रोग्राम तो आपका रन होता रहेगा, ठीक है, प्रोग्राम तो बंद नहीं होगा, प्रोग्राम तो रन होगा, लेकिन जो आपका रिजल्ट है, प्रोग्राम जो रिजल्ट देना चाहिए, जो आउटपुट देना चाहिए वो नहीं देगा, वो इनकरेक्ट आउटपुट देगा, या उसका जो बिहेवियर होगा वो एकदम से गलत होगा, रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, एंड प्रोड्यूस, और ये प्रोड्यूस करेगा अंडरलाइन, ठीक है, अनडिजायर्ड या रॉन्ग आउटपुट, वो आपको गलत आउटपुट देगा। सिंस द प्रोग्राम इंटरप्रेट, उस समय जब प्रोग्राम इंटरप्रेट हो रहा है सक्सेसफुली, इवन व्हेन लॉजिकल एरर आर प्रेजेंट इन इट, प्रोग्राम तो सक्सेसफुली आपका रन हो गया, ठीक है, लेकिन आपके प्रोग्राम में लॉजिकल एरर है, जिसके कारण जो आपका आउटपुट है वो गलत आएगा। इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दीज एरर, और इस एरर को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, जैसे कि इफ वी विश टू फाइंड अ एवरेज ऑफ टू नंबर, अगर हम दो नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, 10 एंड 12, 10 एंड 12 का हम एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, एंड वी राइट द कोड, और हम कोड लिखते हैं 10 + 12 डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा? ठीक है, इसमें कौन सी एरर आ रही है? इट वुड रन सक्सेसफुली, ये आपका रन कर देगा सक्सेसफुली, प्रोग्राम तो आपका रन हो जाएगा, आपको लगेगा कि प्रोग्राम बिल्कुल हमने सही लिखा है। ठीक है, प्रोड्यूस द रिजल्ट, ये आपको रिजल्ट जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? 16 रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, अब ये 16 रिजल्ट कैसे आया? ठीक है, सोचिए कि 16 रिजल्ट आपको उसने कैसे दिया। ठीक है, आप तो यहाँ एवरेज निकाल रहे थे, यहाँ आप क्या कर रहे थे? आप तो एवरेज निकाल लेते ना, यहाँ 10 + 12 करके 2 से डिवाइड करके आप क्या कर रहे थे? एवरेज निकाल रहे थे, लेकिन इसने आपको रिजल्ट क्या दिया? इसने तो आपको 16 रिजल्ट दे दिया, प्रोग्राम रन हो गया, आपको रिजल्ट मिल गया, और रिजल्ट आपका 16 आ गया। क्या इसका एवरेज 16 आएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलती हुई है? इसने इस वाले हिस्से को सॉल्व किया है, इसने 2 से 12 को डिवाइड कर दिया, 6 आपका बचा, प्लस 10 कर दिया। ठीक है, इस तरह से इसने आपको 16 रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरह से इसने आपको 16 रिजल्ट दे दिया। बल्कि इसको करना क्या था? इसको करना ये था कि पहले ये 10 और 12 को प्लस कराता, उसके बाद में 2 से डिवाइड करता। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना था? आपको लिखने में पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आपको इसे लिखना था। ठीक है, आपको कैसे लिखना था इसको? आपको इसमें आपको ब्रैकेट लगाते, उसके बाद वहाँ डिवाइड करते और 2 आप लिखते, तो आपका ये सही रिजल्ट आता। ठीक है, तो ये आपकी लॉजिकल एरर थी, जहाँ आपका प्रोग्राम तो चल गया, एग्जीक्यूट हो गया, रन हो गया, लेकिन आपको रिजल्ट गलत मिल गया, ये आपकी लॉजिकल एरर थी। ठीक है, उसके बाद में आपके सॉल्व, अगर आपका एवरेज कितना एवरेज निकल जाता, करके देख लीजिएगा। रनिंग एरर क्या होती है? रन टाइम एरर क्या होती है? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। रन टाइम ऑफ एरर क्या होगी? द रन टाइम एरर कॉज अब नॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है, अब रन टाइम एरर तब होगी जब आप टर्मिनेशन गलत लगाएंगे। ठीक है, अब नॉर्मल आप टर्मिनेशन लगाएंगे ऑफ द प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम के अंदर, while it is executing, जिस समय ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा, रन हो रहा होगा, तो रन टाइम एरर इज व्हेन द स्टेटमेंट इज करेक्ट सिंटैक्टिकल, स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट गड़बड़ नहीं है, स्टेटमेंट आपने सही लिखा है, सब सही लिखा है, लेकिन आपने जो टर्मिनेशन है वो गलत लगा दिए, तो आपकी जो एरर आएगी वो रन टाइम एरर आएगी। बट द इंटरप्रेट कैन नॉट एग्जीक्यूट इट, लेकिन जो इंटरप्रीटर आपका है वो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि वी हैव अ स्टेटमेंट हैविंग डिवीजन ऑपरेटर, हमने एक स्टेटमेंट में डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया इन द प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम के अंदर, बाय मिस्टेक, गलती से। ठीक है, इफ द डिनोमिनेटर वैल्यू इज 0। ठीक है, गलती से क्या हुआ, जो हमारी डिनोमिनेटर वैल्यू थी वो क्या हो गई?
वो 0 हो गई। ठीक है, समझ रहे हैं प्रोग्राम को। जैसे कि वी हैव द स्टेटमेंट हैविंग डिवीजन, आप डिवीजन का स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, ऑपरेटर डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन ऑपरेशन कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में। ठीक है, मिस्टेक से जो आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 हो गई। तब क्या होगा, देन विल बी द रन टाइम एरर, तब आपकी क्या होगी, रन टाइम एरर जनरेट होगी, डिवीजन बाय 0। ठीक है, तो डिवीजन बाय 0 हो जाएगा, 0 से आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग लॉजिकल एरर, तो यहाँ आपको लॉजिकल एरर रिमूव करनी होगी, एंड रन टाइम एरर, और रन टाइम एरर भी रिमूव करनी होगी। इज कॉल्ड डबगिंग, ये आपकी क्या कहलाएगी, डबगिंग कहलाएगी। ठीक है, जहाँ आपको लॉजिकल एरर भी हटानी है, रन टाइम एरर भी हटानी है, वहाँ आपको ये आपका प्रोसेस जो है वो डबगिंग कहलाता है। वी नीड टू डबग, ठीक है, डबग की जरूरत होती है आप प्रोग्राम को सो दैट कैन रन सक्सेसफुली एंड जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट। जब उसके बाद में जब आपका प्रोग्राम में आपकी एरर हट जाएगी, उसके बाद में आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा और आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ऐसे फंक्शन का। फंक्शन रिफर टू अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, फंक्शंस क्या होते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, ये लाइन आप ऐसे याद कर लीजिए। फंक्शन सेट ऑफ स्टेटमेंट है या इंस्ट्रक्शंस है, ग्रुप अंडर अ नेम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक खास उद्देश्य के लिए इनको बनाया गया है, डिफाइन किया गया है ग्रुप के अंदर। फॉर रिपीटेड या रूटीन टास्क, रिपीटेड या फिर जो रूटीन टास्क होते हैं। बी डिफाइन अ फंक्शन इज डिफाइंड वंस, एक बार हम फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जब एक बार आप फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, एंड कैन बी रीयूज्ड एट मल्टीपल टाइम। ठीक है, इस लाइन को आप याद रखिए, जब हम फंक्शन को एक बार डिफाइन कर लेते हैं तो हम उसे मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेस इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम के स्थान पर। बाय सिंपलिंग राइटिंग द फंक्शन नेम, जैसे कि सिंपली फंक्शन नेम को राइट करके। वाई कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन को कॉल करा के। ठीक है, फंक्शन कॉल करा के हम एक बार जो हमने फंक्शन लिखा है उसे हम बार बार मल्टीपल टाइम उसे यूज कर सकते हैं। सपोज वी हैव अ प्रोग्राम, ठीक है, सपोज मानिए आपके पास एक प्रोग्राम है विच रिक्वायर टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आपके पास एक प्रोग्राम मौजूद है और आपको जरूरत है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करा पाए एट मल्टीपल प्लेस। ठीक है, आप मल्टीपल प्लेस को कंपाउंड इंटरेस्ट को आप मल्टीपल बहुत सारी जगह आप कैलकुलेट कराना चाहते हैं। नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट एवरी टाइम, उसकी जगह जहाँ पे आपको बार बार फॉर्मूला लिखना पड़े, ठीक है, इंटरेस्ट को राइट करने का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ इंस्टेड द राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको हर बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वी कैन क्रिएट अ फंक्शन, हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं कॉल, जिसे हम कहते हैं कॉल कंप इंट। ठीक है, कॉल कंप इंट फंक्शन नाम का एक फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड इनसाइड दैट फंक्शन वी राइट अ कोड टू टेक इनपुट लाइक इंटरेस्ट रेट, ड्यूरेशन, प्रिंसिपल। ठीक है, ड्यूरेशन ले लेगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा और प्रिंसिपल लेगा, और कैलकुलेट इंटरेस्ट, आपको कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट और आपको डिस्प्ले रिजल्ट, आपको आउटपुट डिस्प्ले करा देगा। वी कैन सिंप्लीफाई कॉल फंक्शन, हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, कॉल फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाई राइटिंग अ फंक्शन नेम, जैसे फंक्शन नेम हम लिखेंगे कैसे, कॉल कंप इंट करके, ऐसे किस तरह से हम लिखेंगे इसको। वेयर इज कंपाउंड इंटरेस्ट इज टू बी कंप्यूटेड एंड दस रीयूज द कोड टू सेव टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपके एफर्ट बचेंगे। ठीक है, आप इससे समय बचा सकते हैं, टाइपिंग का बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा और आपकी मेहनत भी बच जाएगी। पाइथन कैन मैनी प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, जो पाइथन के अंदर बहुत सारे आपको प्री डिफाइंड फंक्शन मिल जाएंगे कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन, जिसे कि क्या कहा जाता है, बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है। वी हैव ऑलरेडी यूज टू बिल्ट इन फंक्शन, हम पहले से हम दो बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बिल्ट इन फंक्शन क्या है, आपके प्रिंट और इनपुट, प्रिंट और इनपुट नाम के बिल्ट इन फंक्शन का हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब मॉड्यूल इज द पाइथन फाइल इन विच मल्टीपल फंक्शन आर
ग्रुप टुगेदर, ठीक है। मल्टीपल फंक्शन ग्रुप में साथ साथ वर्क करते हैं। दीज फंक्शन कैन बी इजिली यूज्ड, इन फंक्शन को हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं इन अ पाइथन प्रोग्राम बाय इंपोर्टिंग द मॉड्यूल यूजिंग इंपोर्ट कमांड। हम इंपोर्ट कमांड का इस्तेमाल करके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन प्रोग्राम के अंदर बाय इंपोर्टिंग हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या इंपोर्ट कर सकते हैं? मॉड्यूल किसका इस्तेमाल करके? इंपोर्ट कमांड का इस्तेमाल करके। ये आपको याद रखिए, इंपोर्ट कमांड। यूज ऑफ बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्ट इन फंक्शन के अंदर। मेक प्रोग्रामिंग फास्टर, अपने प्रोग्राम को फास्ट बनाने के लिए। एंड इफिशिएंट टू यूज अ बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करके। वी मस्ट नो द फंक्शन अबाउट फंक्शन, ठीक है। इन फॉलोइंग फंक्शन का इस्तेमाल करके नीचे आपको कुछ फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि फंक्शन नेम, फंक्शन ऑफ द नेम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन नेम का मतलब है फंक्शन का नाम लिखेंगे। जैसे आर्गुमेंट्स वाइल कॉलिंग अ फंक्शन, जिसमें आप फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। वी में पास वैल्यू, हमें वैल्यू को पास करना होता है। कार्ड आर्गुमेंट, जिसे आर्गुमेंट कहा जाता है। इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, जिसे आपको पैरेंथेसिस से इनक्लोज करना होता है। टू अ फंक्शन, द फंक्शन वर्क बेस्ड ऑन द वैल्यू, इस वैल्यू के बेस पे फंक्शन काम करता है। द फंक्शन में और मे नॉट हैव आर्गुमेंट्स, जो फंक्शन है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रिटर्न फंक्शन क्या काम करता है? रिटर्न वैल्यू, ये वैल्यू को रिटर्न करने का काम करता है, रिटर्न वैल्यू। फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न, फंक्शन आपको वैल्यू को रिटर्न भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। वन और मोर वैल्यू, एक या एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। हाँ, फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन अ बेस ऑफ द आर्गुमेंट, आपके आर्गुमेंट पे बेस करेगा। पास्ट टू इट एंड रिजल्ट इट पास्ट बैक टू द कॉलिंग पॉइंट, ठीक है। सम फंक्शन डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्ट इन फंक्शन दिए गए हैं पाइथन प्रोग्राम में। इनपुट बिल्ट इन फंक्शन है, इंट भी आपका बिल्ट इन फंक्शन है, प्रिंट भी आपका बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ द नंबर, नंबर के स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए नम नाम का हमने एक वेरिएबल लिया। इंट, इंट हमने लिया डेटा टाइप। आउटपुट इनपुट लिया, इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम है आपका। फर्स्ट नंबर हम यहाँ इनपुट करा रहे हैं, किससे? यूजर से इनपुट करा रहे हैं। स्क्वायर, स्क्वायर निकलवा रहे हैं, स्क्वायर इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाय नम, ठीक है। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। फिर प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नम, नम के स्क्वायर की प्रिंट कर दे, इज और स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नम के स्क्वायर को प्रिंट करा लिया यूजर से वैल्यू लेकर, फिर उसका रिजल्ट जनरेट करके स्क्वायर में डाला और स्क्वायर को हमने प्रिंट करा लिया, ठीक है। ऑब्जर्व, आप देखिए, टू बिल्ट इन फंक्शन आर यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, दो जो बिल्ट इन फंक्शन है वो स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंट और इनपुट, इंट का हमने इस्तेमाल किया है और इनपुट का इस्तेमाल किया है, यहाँ बिल्ट इन फंक्शन है दोनों। दीज थर्ड लाइन ऑफ द फंक्शन प्रिंट, और थर्ड लाइन में हमने प्रिंट का भी इस्तेमाल किया है। ये तीनों आपके बिल्ट इन फंक्शन है। द इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट द एन आर्गुमेंट, जो इनपुट फंक्शन है वो एक्सेप्ट करता है आर्गुमेंट को। इंटर योर नेम, ठीक है, ये आर्गुमेंट है आपका। इज द वैल्यू पास्ड विद इन द पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू जो पास हुई है। सिमिलरली द प्रिंट फंक्शन हैज 4 आर्गुमेंट, अब प्रिंट फंक्शन के 4 आर्गुमेंट हैं, जैसे द, स्क्वायर ऑफ, नम, एज और स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर 4 आर्गुमेंट पास किए गए हैं, सेपरेट बाय द कॉमा, जिन्हें कॉमा सेपरेट किया गया है। पहला क्या है? द स्क्वायर ऑफ, ठीक है। फिर नम कॉमा लगाया गया, एज कॉमा स्क्वायर कॉमा, ठीक है। ये 4 आर्गुमेंट आपके हो गए। द इंट फंक्शन इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में जो इंट फंक्शन है, टेक द आर्गुमेंट वैल्यू इंटर्ड बाय द यूजर, पहला जो हमने स्टेटमेंट लिखा था वो यूजर से वैल्यू इनपुट कराने के लिए ये वाली, ये जो लाइन लिखी गई थी, ये वाली जो लाइन थी, ये वैल्यू इंटर करा रहे हैं यूजर से, ठीक है। फ्रॉम द कीबोर्ड, जो कीबोर्ड से वो टाइप करेंगे। एंड कन्वर्ट इट इनटू द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। रिटर्न इट, और रिटर्न करेगी। देन द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द इंट, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगी। फंक्शन इज एन इंटीजर, फंक्शन एक इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि हमने इंट लगाया है, इंट हम इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए लगाते हैं।
सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिल्ट इन फंक्शन, कुछ और बहुत ही कॉमन बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर, ठीक है, जो आपको लिस्ट दी गई है, यहाँ देखिए लिस्ट दी है, ये भी आपके सारे क्या हैं, बिल्ट इन फंक्शन है, इन्हें देख लीजिए। इनपुट हम देख चुके हैं और आपका प्रिंट भी हम देख चुके हैं। डेटा टाइप कन्वर्जन, डेटा टाइप कन्वर्जन में क्या क्या बूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, बूल, ठीक है, बूल हम ट्रू फॉल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 0 या 1 के लिए, बूलन टाइप की वैल्यू के लिए। केयर का यूज करते हैं डिक्शनरी के लिए, फ्लोट फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू के लिए, इंट इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए, लिस्ट हम देख चुके थे। फिर ऑड, सेट, एसटीआर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के लिए, टपल, ठीक है, इनमें ब्रैकेट का रोल होता है। फिर मैथमेटिकल फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है, अब एबीएस मैथ टाइप का फंक्शन है, ठीक है, डिव मोड मैक्स मिनी मैक्स निकालने के लिए, मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू बताने के लिए, मिनिमम छोटी छोटी वैल्यू बताने के लिए, पावर के लिए, सम करने के लिए, डिवीजन मोड डिवीजन करने के लिए, और एबीएस, ठीक है। अब अदर फंक्शन क्या है, इंपोर्ट, किसी फाइल को इंपोर्ट करा रहे हैं, लेन, ठीक है, किसी को हम लेंथ देखनी है हमें, ठीक है, रेंज देखनी है या टाइप देखना है किस टाइप का ये फंक्शन है, तो ये आपके फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट आ गए आपके, ठीक है, अब इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे है। चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, इसको वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और खुद से रीड करिएगा, तभी आपको थोड़ा सा क्लियर होंगी चीज़ें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।